1983 ये वो दिन था जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम गुजरात के एक ढाबरी गांव के पास अरब सागर में कुछ रिसर्च करने की कोशिश में थे। और जब वो टीम समुद्र के 130 फीट नीचे गहराई में जाती है तो जो उन्हें दिखता है वो सच में शॉकिंग बड़ा दृश्य था। और जब इस बात की जानकारी वो अपने सीनियर्स को देते हैं तो वो भी अचंभे में पड़ जाते हैं। तो आखिर में उस टीम ने ऐसा क्या देख लिया जिसे सुनने के बाद उनके सीनियर्स के भी पसीने छूट गए। ना जाने समुद्रों में अब तक कितनी राज़ें दफन है, कुछ पता चला, कुछ आज भी मिस्ट्री है। कुछ सालों पहले अरब सागर की गहराइयों में बसी एक ऐसी ही शहर खोजी गई जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए और उस शहर के रहस्य को जानने के लिए वहां के पत्थरों के सैंपल्स को लेकर उन्हें जांच करने के बाद पता चला कि ये शहर महाभारत के समय का शहर है और ये वही नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी। भगवान विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर जिले में अरब समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को आते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने लगे और कंस की मौत से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही सही समझा और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वो मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अपने परिवार और प्रजा के साथ अरब सागर के किनारे जा पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बगैर यह मुमकिन नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर धरती प्रदान किया और इस जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने एक भव्य द्वारिका नगरी का निर्माण किया। द्वारिका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के जमानों के शहरों को भी मात दे सकती है। अपनी पूरी प्रजा को यहाँ बसाने के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा आकर जरासंध से युद्ध की और उनका वध किया। वध करने के पश्चात वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इस दुनिया में आने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच में फंसा हुआ है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें अंततः पांडवों की जीत हुई। जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मृत शरीर को देखा तो उन्होंने इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों की और उनके वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये बात पहले से जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारिका के पास बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन साधु संतों के साथ शरारत करने की सोची। सामने एक गर्भवती स्त्री का रूप बदलकर साधुओं के पास गए और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। साधुओं ने इस मजाक को अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर साम्ब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। और इसके कुछ पल बाद साम्ब के कपड़ों से लोहे का मूसल मिला। इस बात का पता जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को चला तो उसने उस मूसल को नष्ट करवाया और समुद्र में फिकवा दिया और फिर उस टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया और यही मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वो लोहे के टुकड़े निकले, जिस लोहे के टुकड़े से एक शिकारी ने जहरीले तीर बना लिए और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे का मूसल एक बार फिर यादव वंश के विनाश के लिए तैयार हो जाता है। 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के पूरे होने का समय भी निकट आ गया था। यादव वंश नशे की लत का शिकार हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया था। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि अंदर ही अंदर एक युद्ध का रूप ले रहा था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया।
और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर जंगलों में चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने के लिए लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझा और उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले मूसल के टुकड़ों से जहरीला तीर बनाया था और तीर लगते ही भगवान श्री कृष्ण की मौत हो गई और उनके साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो भागते हुए द्वारिका पहुंचे, लेकिन तब तक वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और सभी औरतों और बच्चों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। खाली होते ही पूरी की पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। आज द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारिका समुद्र के बीच बसा हुआ एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कहे गए द्वारिका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर नेग्लेक्ट किया गया। बहुत सारी रिसर्च के बाद भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी खूबसूरत नगरी को असली होने का प्रूफ दे सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारिका के कई अवशेष मिले। फिर 1963 में इस द्वीप पर खुदाई शुरू की गई तो कई पुराने मूर्तियां और आर्टिफैक्ट पाए गए जो इस बात का सबूत था कि श्री कृष्ण बेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। 1983 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी ली। ये टीम काफी दिनों तक रिसर्च करती रही। इसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के खंडहर मिले, लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही था कि क्या सच में समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी ही थी। इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की तो पता चला कि ये नगरी महाभारत के समय के ही है। लेकिन इससे ये कैसे पता चला कि ये पत्थरों के अवशेष द्वारिका के ही हैं? इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने अरब सागर में और समुद्र में मिले इस नगरी का एरिया मापने लगे और मापने के बाद पता चला कि इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी कि समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी बसाने के लिए दिया था और ये इस बात का सबसे अहम सबूत था कि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका है।